हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। मैं मेघा आपका अपने चैनल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, गर्भावस्था और एक बच्चे को जन्म देना हर महिला की इच्छा होती है कि वो एक ना एक दिन माँ जरूर बने। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से आप माँ नहीं बन पाती हैं। बहुत बार तो हम लोगों को समझ ही नहीं आता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे ही कारण बताने जा रही हूँ जिसकी वजह से आप समय से गर्भधारण नहीं कर पाती हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहती हूँ कि मेरा एक और चैनल है बेबी मम्मी हेल्प, जिस पर मैं बच्चों से रिलेटेड जानकारी लेकर आती हूँ। अगर आप बच्चों से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल बेबी मम्मी हेल्प पर भी विजिट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गर्भधारण ना करने के कौन कौन से रीजन होते हैं? सबसे पहला रीजन होता है दोस्तों मोटापा। देखिए दोस्तों, अगर आप बहुत ज्यादा फैटी हैं तो भी आप कंसीव नहीं कर पाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि हर चीज हर किसी के केस में चलती है, लेकिन कभी कभी मैं कहती हूँ अगर 100 में से एक भी आप हैं तो वो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हैं तो उसके कारण भी हो सकता है कि आप कंसीव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक हेल्दी वेट ही एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो अगर आप भी कंसीव करने की सोच रही हैं तो आज से ही एक अच्छा रूटीन और वेट लूज अपना करना शुरू कर दीजिए और एक हेल्दी वेट में आप कंसीव कीजिए। बढ़ते वजन के कारण भी कंसीव नहीं किया जाता है। दूसरा कारण है दोस्तों बड़ी एज। कभी कभी आपने सुना भी होगा बहुत ज्यादा डॉक्टर से कि 30 से पहले आप एक बच्चा कर लीजिए कम से कम। तो क्या होता है दोस्तों, बढ़ती उम्र में जो आपका माँ बनने के चांसेस होते हैं काफी हद तक कम हो जाते हैं, या मैं कहूँ कि बहुत ज्यादा परेशानियां आने लगती हैं। ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि एज के साथ साथ बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर एज ज्यादा है तो हो सकता है कि आपको कंसीव करने में परेशानी हो। तीसरी चीज है दोस्तों आपकी अनियमित डेट। देखिए क्या होता है कि अगर आप समय से डेट नहीं हो रही है, आपको पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों को क्या होता है कि अगर इस महीने वो 30 में हुए हैं तो नेक्स्ट डे वो पता चल नेक्स्ट महीने हो रहा है कि वो 45 डेज के बाद हो रहे हैं, उससे नेक्स्ट महीने वो 30 डेज के बाद हो रहा है। तो एक अनियमितता रहती है। तो अगर आपकी रेगुलर डेट नहीं है तो आप कभी भी जान ही नहीं पाएंगे कि आपको किस डेट पर कंसीव करना है, किस डेट पर आपको रिलेशन बनाना है, जिससे कि आप समय पर रिलेशन बना पाए और आप गर्भवती हो पाए। एक होता है कि आप ओव्यूलेट ही नहीं हो रहे हैं। देखिए बहुत बार क्या होता है कि आपकी जो ओव्यूलेशन डेट होती है, इसके ऊपर मेरा एक पूरा वीडियो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपका जैसे पीरियड्स 1 तारीख में हुए हैं तो 14-15 के आसपास आपका ओव्यूलेशन डेट होती है। अगर आपके जो एग है वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, अगर आप ओव्यूलेट ही नहीं हो पा रहे हैं, तो आप कैसे गर्भवती होंगे? तो हो सकता है कि एग तो बन रहे हैं लेकिन वो ओव्यूलेट नहीं हो पा रहे हैं। एक और रीजन होता है कि आपकी फैलोपियन ट्यूब ही बंद है। देखिए अगर फैलोपियन ट्यूब ही बंद होगी तो स्पर्म और एग की कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी और आप गर्भधारण नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी अगर कोई भी कंडीशन है तब भी आप मां नहीं बन पाती हैं। इसके अलावा है दोस्तों तनाव। देखिए अगर आप कभी भी ये समस्या लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं कि वी आर 100% फिट बट मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, तो डॉक्टर आपसे सबसे पहले एक ही चीज बोलेंगे कि आप हेल्दी डाइट लीजिए और स्ट्रेस में मत रहिए। स्ट्रेस जितना कम से कम आप लेंगे उतना ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपके कंसीव करने के। इसके अलावा है दोस्तों थायराइड। अगर आपको थायराइड की समस्या है तो ये भी कंसीव करने में बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा करती है। तो कोशिश करें कि सबसे पहले थायराइड के डॉक्टर से मिलकर आप अपने थायराइड को कंट्रोल करें। एक थायराइड की नियमित गोली ली जाती है तो आप उसको नियमित तौर पर लें और उसके बाद ही कंसीव करने की कोशिश करें। इसके अलावा है दोस्तों सर्वाइकल। देखिए सर्वाइकल की समस्या होने पर भी कंसीव होने के जो चांसेस हैं काफी हद तक कम हो जाते हैं। अगर आपको भी सर्वाइकल की समस्या है तो डॉक्टर से उससे पहले ही कंसल्ट करें,
और फिर अपना कंसीव करने का जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करें। देखिए दोस्तों, थायराइड के केस में भी क्या होता है कि अगर आप सही समय पर इलाज नहीं करते हैं और पहले कंसीव कर लेते हैं तो ये आपके बच्चे पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल सकता है कि कंसीव आपने कर लिया लेकिन बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है, बच्चे की हार्ट बीट नहीं आ रही है, बहुत सारी चीजें इफेक्ट कर सकती हैं। तो अगर आपको इंटरनल कोई भी समस्या है तो सबसे पहले उस पर काम कीजिए, आप उसको सही कीजिए, उसके बाद ही आप आगे कंसीव करने का प्रोसेस कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको नशे की समस्या है कि आप नशा करते हैं, ड्रिंक पीते हैं, तो इसमें भी बहुत ज्यादा चांसेस कम हो जाते हैं कि आप कंसीव करें। देखिए, लक किसी का साथ है तो वो सारी बैड हैबिट्स के बाद भी कंसीव कर लेता है, लेकिन अगर किसी के साथ लक नहीं है तो उसकी एक छोटी सी कमी भी इस चीज पर भारी पड़ सकती है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। एक है दोस्तों कि सही समय पे रिलेशन ना बनाना। देखिए दोस्तों, एक होता है कि ओव्यूलेशन डेट जब आपकी होती है, जब आपके एग आपके गर्भाशय के बाहर निकलता है, तो क्या होता है कि अगर आप उस समय रिलेशन नहीं बनाते हैं और उसके बहुत पहले बनाते हैं या फिर काफी बाद बनाते हैं तो आप कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो सही समय पर रिलेशन बनाना भी बहुत जरूरी होता है कंसीव करने के लिए। एक है दोस्तों कि अगर आपके गर्भाशय में गांठ है, देखिए गर्भाशय में गांठ होने पर भी कंसीव करने में बहुत ज्यादा परेशानी आती है, ऐसे में भी आप कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो इस चीज का भी आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये वो चीजें हैं जो कंसीव करने में बहुत ज्यादा रुकावट पैदा करती हैं, या मैं कहूँ कि अगर आपके शरीर में इनमें से कोई भी समस्या है तो आप कंसीव नहीं कर पाते हैं, काफी हद तक चांसेस कम हो जाते हैं। और कंसीव अगर कर भी लेते हैं तो अगर आपके शरीर में दूसरी कोई समस्या है तो आपके बच्चे की ग्रोथ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। तो अगर आपको कंसीव करने में समस्या आ रही है तो सबसे पहले डॉक्टर से अपनी उस प्रॉब्लम का इलाज कराइए, उसके बाद आप कंसीव कीजिए, तो आप देखेंगे आप और आपका बच्चा दोनों ही बहुत ही स्वस्थ और हेल्दी होंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। थैंक यू। नमस्कार।